हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो होगा एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा। इसके अंदर मैं अपने थॉट्स बताऊँगा कि आने वाला टाइम कैसा होगा। पर्टिकुलरली 2025 के बारे में हम बात करेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है, क्या रैली आएगी या ये बेयर मार्केट है, और अगर रैली आएगी तो कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए। तो ओवरऑल इसके अंदर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा एंड आई एम श्योर कि ये काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों को इन कमिंग मंथ्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि लगातार मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है पिछले कुछ टाइम से। स्पेशली ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। जनवरी फर्स्ट वीक से एक क्रैश देखने को मिला है। और मेनली जो ये क्रैश हुआ है वो क्रैश मैक्रो की वजह से हुआ है। जो जियो पॉलिटिकल रीजंस हैं, जो ट्रेड वॉर्स अभी चल रहा है यूएस वर्सेस अदर्स, तो इस चीज़ ने ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है, नैस्डैक हो चाहे एसएनपी हो, जो यूएस के इंडिसेस हैं, वहाँ 15-20% का एक क्रैक देखने को मिला है, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर स्टॉक मार्केट। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एक मेजर हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो अभी क्या है, ऑल्ट्स जो हैं मेनली वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो डाउन है। इवन अगर आप नंबर 2 ऑल्ट की बात करो, ईटीएच, वो भी अपने बॉटम से हार्डली 50-60%, 70% मैक्सिमम अप होगा, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब जब भी कभी भी बॉटम लगा है पिछले 2-3 साइकिल का हम देखें तो ईथर ने इतना पुअरली परफॉर्म नहीं किया है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखो, ईथर का जो मार्केट शेयर है, वो शेयर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अदर जो लेयर वन है उन्होंने भी कैप्चर किया है, मेनली सोलाना। तो सोलाना ने काफ़ी ज़्यादा जो है वो शेयर ले लिया है ईथर से। बट स्टिल ईथर जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्म करके गया है, विच इज़ कहीं ना कहीं मेरे को एक गैप दिख रहा है वो प्राइस में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ $10,000 होना चाहिए ईथर या 15,000 होना चाहिए, बट अभी के हिसाब से भी अगर हम एक टेक की बात करें, क्योंकि ईथर के पास भी देखो टीवीएल है और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अभी भी, और बहुत बड़ा पैसा जो है वो पार्क है ईथर चेन के ऊपर, ट्रांजैक्शन भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मेरे को बहुत सस्ता दिखता है। अगेन मैं ये नहीं करूँ आप ईथर बाई करो, आई एम जस्ट गिविंग यू दी पिक्चर कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो जो लिक्विडिटी है मार्केट की, जो वो ज़्यादातर बिटकॉइन के अंदर ही है, 1.7 ट्रिलियन के आसपास। तो कहीं ना कहीं ऑल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। तो जो भी रिस्क रिवॉर्ड समझता है और जो रिस्क टेकिंग जो इन्वेस्टर्स है, वो डेफिनेटली ऑल्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगेन इट्स अप टू यू, क्योंकि लाखों करोड़ों ऑल्ट कॉइन है कि कहाँ आपको करना है इन्वेस्ट। देखो, मेरा क्या टेक है, बहुत कुछ डिपेंड करता है ये मैक्रो के ऊपर जो अभी यूएस और चाइना का चल रहा है। बट देखो, ओवर द टाइम चीज़ें सेटल हो जाती हैं, अनलेस कि कुछ बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाता है, ट्रेड वॉर ये लंबा चल जाता है या कुछ वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो उस केस में हो सकता है मार्केट जो है वो 1-2 साल के लिए बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाए और यहाँ से भी जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाएँ, जिसके चांसेस अभी 20-25% हैं। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम द फैक्ट कि ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से देखूँ तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, स्पेशली इन ऑल्ट्स। देखो, अगेन पीपल बोलेंगे कि यार ऑल्ट में कुछ नहीं होता और ये सब स्कैम है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे, जो कि देखो कहीं ना कहीं 90% तो स्कैम है ही है। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना स्मार्टली प्ले करते हो, क्योंकि पैसा देखो ऑल्ट्स में हिस्टोरिकली बना भी है और डूबा भी है। लेकिन अगर आपको बहुत ही सेफ चलना है तो बीटीसी का रिटर्न फिर आपको उसी हिसाब से फिर रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर बिटकॉइन आप 80,000 या 70,000 पर लेते हो तो हो सकता है इस साइकिल में आप हार्डली 2x कर पाओ। तो अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए और आपका रिस्क एपेटाइट कितना है वो देखते हुए आप जो है वो मार्केट में आगे बढ़ सकते हो। मैं अपनी बात करता हूँ तो देखो, मेरे को 70%, 75% लगता है कि ये जो साल है इसमें एक अच्छी रैली आनी चाहिए, कंसिडरिंग कि वैल्यूएशन सस्ता है और अभी भी काम हो रहा है। लेकिन ये मार्केट जो है वो इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट होता जा रहा है पैसा बनाने के लिए। अगर आप साइकिल टू साइकिल कंपेयर करो तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के डेट में।
आपने देखा ओम मंत्रा जैसे टोकन में 90% प्लस का ड्रॉ डाउन हमें देखने को मिला, और बहुत सारे टोकन में रग पुल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। पहले क्या था, टोकन्स आते थे तो उनको ज़ीरो होने में थोड़ा टाइम लगता था, पीछे के साइकिल में जाओगे तो 6 महीना 1 साल का टाइम लगता था। जब 1 साल 1.5 साल का बेयर मार्केट आता था उसमें क्लीनिंग होती थी। अभी क्या है, बुल मार्केट के अंदर ही क्लीनिंग हो रही है, और टोकन अगर नहीं मार्केट फिट बैठ रहे हैं या मतलब खाली वाइट पेपर या स्कैम है, तो वो महीना 2 महीना से ज़्यादा नहीं लगता उनको ज़ीरो होने में। तो ये सब देखो, रिस्क तो बढ़ ही गया है, इसमें कोई मतलब डिनाइंग नहीं है। तो मेरे को 70-75% लगता है कि मार्केट में एक अच्छी रैली आनी चाहिए, स्पेशली इन ऑल्ट्स इस साल। कब आएगा कोई नहीं जानता। अगर आप मेरे से टाइम पूछो तो मुझे लगता है कि सितंबर अक्टूबर तक मार्केट का कहीं ना कहीं टॉप बन जाना चाहिए, और इसी 5-6 महीने के बास्केट में वो एक टाइम आएगा, 2-4 महीने का एक रनअप, जिसको आपको कैच करना है और उसके लिए आपको पोजीशनिंग करना है। अगर आप बिलीव करते हो कि मार्केट में अभी भी रैली है तो। अगर आप नॉन बिलीवर हो, जो कि मैं भी बोल रहा हूँ, 20-25-30% चांस है, तो डेफिनेटली आप हर थोड़े छोटे मोटे उस पे पंप पे आप बेच बेच के निकलते जाओ, या यहाँ भी चाहो तो आप एक बार निकल सकते हो। तो अगेन ये दो चीज़ें हैं, या तो आपको लगता है इस साल एक बुल रन या ऑल्ट सीजन या कुछ भी बोलो, एक पंप आ सकता है, या आपको लगता है मार्केट का टॉप बन गया, जो 1 लाख 3-4 हज़ार 5 हज़ार का जो बिटकॉइन का टॉप था, तो उस केस में आपको हर राइस पे बेचना चाहिए। तो ये तो हो गई बात क्लियर। अब बात करते हैं, देखो पैसा जो है मार्केट में बना नहीं है अभी भी। बहुत कम लोगों ने, 10-20% लोगों ने, मुश्किल से 10% लोगों ने पैसा बनाया। सो देर आर 4 टाइप ऑफ पीपल हु हैव मेड मनी इन दिस मार्केट। अगर हम बात करें, पहला तो जो BTC जिन्होंने होल्ड किया, जो सेफ इन्वेस्टर थे, उन वहाँ भी देखो क्या हुआ है। अगर मैं आपको बताऊँ, 2022 के अंदर जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो लोग 5,000 3,000 10,000 का टारगेट देने लगे थे बिटकॉइन का, और मैंने 20,000 18,000 17,000 पे बोला था कि मतलब बॉटम है, और वहाँ भी मैंने बाई किया था। अगर आप मेरे ग्रुप में हो 17-18 डॉलर पे, तो लोग वहाँ भी थोड़ा लेट ही आए हैं, मतलब 40-50 हज़ार डॉलर के आसपास आए हैं, या जो पुराने बंदे जो होल्ड करे तो उनके लिए तो अच्छा ही है। तो उन लोगों ने थोड़ा पैसा बनाया है, जो भी है 2-3 गुना 4 गुना, चाहे 5 गुना, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो रग पुल्स जो करते हैं, जो स्कैमर हैं, जो टोकन निकालते हैं और लिक्विडिटी खींच लेते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उन्होंने पैसा बनाया है। जो हैकर हैं, जो वॉलेट से पैसा निकाल लेते हैं, उन्होंने पैसा बनाया है। या जो मीम टोकन जो प्ले करते हैं, उसमें भी देखो बहुत, 1,000 टोकन में एक टोकन चलता है, तो वहाँ भी अगर मीम में कोई बनाता है तो मीम में थोड़ा पैसा बना है। तो मीम हो गया, स्कैमर हो गए, बिटकॉइन होल्डर हो गए। और चौथी जो कैटेगरी है, वो जो थोड़े रिसर्चर्स थे, जो ट्रेंड को समझ रहे थे, उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया है। जैसे कि देखो, हम लोगों ने 2022 के बाद 23 में मैंने बोला कि ऑल्ट में पिविट, AI में पिविट करो, AI विल बी द बिगेस्ट कैटलिस्ट। तो उसमें चाहे आकाश था, चाहे बिटेंसर था, चाहे और भी छोटे छोटे टोकन्स बहुत सारे थे, पाल AI था, जो मैंने जिस पे वीडियो बनाया, तो वहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत बना है। तो चाहे फाला भी बाद में 5-7 गुना हुआ, तो वो सारी चीज़ें हुई है। तो मोटा मोटी देखो, जो लोग हैं, बहुत कम लोगों ने पैसा बनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से मिलता हूँ तो बहुतों का पैसा नहीं बना है। ऑलमोस्ट देखो, मैं देखो तो 4x से थोड़ा सा ज़्यादा हूँ बॉटम से, और ज़्यादातर लोग 2x 3x होंगे, अगर उन्होंने थोड़ा बहुत भी 5-10% भी रिस्क को अगर मैनेज किया हो तो। लेकिन 80% जो लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि 2022 का जो बॉटम था वहाँ पे है, या उससे भी नीचे है। तो कुल मिला के ऑलरेडी मार्केट से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने किसी ने पैसा नहीं बनाया, और मार्केट से ज़्यादातर लोग जो बाहर हो चुके हैं, मैं बोलूँगा 80-85% पीपल हैव गिवन अप। तो ये सारी जो सिनेरियोज हैं वो मिलजुल के ये बताती है कि हो सकता है एक रैली आ जाए। जैसे कोविड के बाद एक रैली देखने को मिली थी, कोविड भी अगेन एक ऐसा इवेंट था, सडन इवेंट था, इसके बाद एक रिकवरी आई थी। तो ये भी कोविड जैसा मुझे लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा मतलब अपसाइड की तरफ मेरा बायस रहेगा इस मार्केट में, इन कमिंग 6 to 8 मंथ्स मैक्सिमम। उससे ज़्यादा मैं देखूंगा भी नहीं। तो ये मेरा थॉट प्रोसेस है मार्केट के ऊपर। अब देखो कहाँ पे आपको फोकस करना है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे, और रिसर्च करता हूँ और बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो मैं दो कैटेगरी पे फोकस कर रहा हूँ। अगेन इट्स अप टू यू, आपको कहाँ लगता है। देखो, अब ये मार्केट जो है वो टोकन स्पेसिफिक और नैरेटिव स्पेसिफिक बन चुका है। जितना जल्दी आप लोग समझ लो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि पहले 2017 में, चाहे 20-21 में भी क्या होता था कि मोटा मोटी कोई भी ऊपर के टोकन आप पकड़ लो, जो बड़े टोकन थे, चाहे ट्रॉन था, चाहे कार्डानो था, चाहे डॉट एटम, ये सब टोकन थे, तो आप ले लेते थे। HBAR, इस तरह के जो डाइनो कोइन जिनको बोलते हैं, जो बड़े बिग कैप्स होते हैं और पुराने टोकन, तो 5-10-20 गुना कर देते थे। इवन 50x भी किया है, 50-100x। लेकिन वो टाइम कहीं ना कहीं जा चुका है, मुझे लग रहा है।
और अब जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह इसको ट्रीट करो, ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे चलना चाहिए। तो मैं अब फ़िलहाल तो वही कर रहा हूँ। तो जो ट्रेंड है वो क्लियरली एआई की तरफ है। जैसे कि 2020 में 2021 की जो रैली थी वहाँ पे जो सेक्युलर जो नैरेटिव था, जो मेन नैरेटिव था वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस था। उसके बाद छोटे छोटे नैरेटिव्स आते गए थे, चाहे गेमिंग, चाहे एनएफटी, मेटावर्स, तो वो आते थे, पॉप होते थे, वहाँ भी लोगों ने पैसा बनाया। मोटा मोटी जो नैरेटिव था लास्ट साइकिल का वो दैट वाज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो इस बार का जो है वो एआई से रिलेटेड ही चीज़ें चली हैं, अगर आप पीछे 2 साल 3 साल पीछे जाके देखो तो एआई के अंदर फोकस करो। एआई का जो ये बास्केट है जहाँ पे आप देख सकते हो 20 बिलियन के आसपास का ये है। मैं मानता हूँ 100 बिलियन से ऊपर ये जाएगा ओवरऑल। जो ये मार्केट कैप है 100, 120, 130 बिलियन जाना चाहिए। इवन 150 बिलियन भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो अभी हॉटेस्ट ट्रेंड है, एआई के अंदर भी बहुत सारे बास्केट्स हैं। एआई के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्यूट वाले प्रोजेक्ट है, फिर टूलिंग के हैं, फ्रेमवर्क्स के हैं प्रोजेक्ट्स। फिर उसके बाद आपके उसके अंदर भी कैटेगरी है जो डीफाई पे फोकस करते हैं एआई, वो है। आरडब्ल्यूए में भी एआई का पेनिट्रेशन हो रहा है। तो एआई क्या है, हर इंडस्ट्री को में पेनिट्रेट कर रहा है। तो बाय एंड लार्ज 3-4 कैटेगरी है। एक तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर कंप्यूटिंग टूल्स, फ्रेमवर्क्स ये आ जाते हैं। उसके बाद मेन एआई के जो प्लेयर्स हैं, चाहे बिटेंसर है, चाहे नियर, जो एआई को बिल्ड कर रहे हैं। आईसीपी, मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में है भी नहीं। बिटेंसर मैंने $50 पे रिकमेंड किया था। मैं एक मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद एक डेफ एआई भी बड़ा इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर एआई को इंटीग्रेट करके आप डिसीजंस और भी अच्छे ले सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो, ब्रिज कर सकते हो, लिमिट ऑर्डर डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो विद डेफ एआई, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एआई का। उसके बाद एआई एजेंट्स का भी एक बहुत बड़ा हॉट ट्रेंड चला हुआ है। मेरे को लग रहा है एआई एजेंट विल बी द हॉटेस्ट पॉकेट आउट ऑफ द एआई। और एआई एजेंट्स के अंदर देखो डेफ एआई के भी एजेंट्स हैं। तो एआई एजेंट्स का भी देखो ये 4 बिलियन के आसपास का मार्केट कैप है। ये मैं मान के चल रहा हूँ 50-60 बिलियन के खाली एआई एजेंट्स होंगे। तो एआई एजेंट्स में बहुत मोटा पैसा बन सकता है अगर आप स्मार्टली प्ले करोगे। तो एआई एजेंट्स के अंदर बहुत अच्छा वैल्यू कैप्चर जा सकता है, क्योंकि जो भी वेब 2 की कंपनीज़ हैं, जैसे कि आप ट्रैवल एजेंसीज ले लो, जो बुकिंग कंपनीज़ है, कुछ भी काम ले लो, तो आप एआई एजेंट के थ्रू कर सकते हो। एआई एजेंट का इतना अच्छा मतलब ऑटोमेशन हो रहा है अभी कि आप बस एआई एजेंट को कुछ भी बोलो, जैसे मेरे को यहाँ का हॉलीडे प्लान करना है, मुझे यहाँ जाना है, तो वो पूरा का पूरा आपको प्लानिंग, होटल से बुकिंग से लेकर वहाँ पे क्या आप विजिट कर सकते हो, पेमेंट्स तक का मतलब एआई एजेंट कर सकता है। आपका क्रिप्टो जो है वो डॉलर में कन्वर्ट कर, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वेब 2 में भी चल रही है, वेब 3 में भी चल रही है। तो एआई एजेंट जो है वो बड़ा एक नैरेटिव बन सकता है। और मैं सबसे ज़्यादा जो बुलिश हूँ अभी वो एआई एजेंट नैरेटिव पे ही हूँ। तो यू गाइस शुड डेफिनेटली कीप एन आई ऑन दिस नैरेटिव। अगेन, अगर आपको इंटरेस्ट और आपको लगता है कि अभी भी साइकिल ये है, तो ये Cookie.fun भी आप देख सकते हो। मैंने इसका प्रीमियम अकाउंट भी ले रखा है। और यहाँ पे मैं फ्रेमवर्क भी देखता हूँ, डेफ एआई के अंदर भी मैं देखता हूँ ये सब अलग अलग इसमें जाके कैटेगरीज़ में। तो एआई एजेंट्स पे आप नज़र रखो। यहाँ पे आप टॉप एजेंट्स देख लो, ऊपर से कितना डाउन है, क्या डेवलपमेंट चल रहा है। चार्ट अगर आपको देखना है तो चार्ट देख लो। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो थोड़े ऊपर वाले जिनका माइंड शेयर ज़्यादा है, यहाँ पे आप जाके ऑल में जाओ, माइंड शेयर देखो, वर्चुअल है, इस तरह के जो हैं बड़े टोकन है जहाँ पे आपको कम रिस्क लेना है, तो वहाँ भी 5-7-10x बन सकता है, डिपेंड करता है अगर मार्केट चलती है तो मैं आपको मोटा मोटा एक चीज़ ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कोई ऐसा स्पेसिफिक टोकन का भी रिकमेंडेशन नहीं है। और दूसरा जो नैरेटिव है, देखो एआई और एक लेयर 1 जो है वो सोनिक पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ, क्योंकि सोनिक जो है वो थोड़ा फंडामेंटल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो मेरा जो ब्रेन जूस है वो 50% 60% एआई पे रहेगा, एआई एजेंट पे, और 50% सोनिक पे रहेगा। तो सोनिक चेन पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ, उस पर भी कुछ चीज़ें आएंगी। बट अभी के लिए तो मैं सोनिक टोकन ही देख रहा हूँ कि सोनिक में अभी 45 सेंट के आसपास इसका भाव है। तो मुझे लग रहा है यहाँ भी एक अच्छा 4-5x की अपॉर्चुनिटी है, कंजर्वेटिव $2 तक जाना चाहिए। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस अगेन। तो मेरा सोनिक पे और एआई एजेंट्स, एआई इंफ्रा पे मेरी नज़र है। तो देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा टेक है कि ये साल जो है वो हो सकता है आने वाला जो 6 महीना उसके अंदर एक रैली आए। हो सकता है मैं 1-2 महीने टाइमिंग मेरा फिट ना बैठे, हो सकता है टॉप जो है दिसंबर-नवंबर तक आए। लेकिन मुझे लगता है कि करेक्शन इज़ जो पेन का जो फेज़ है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं मार्केट अब निकल सकती है।
और बिटकॉइन का कहीं ना कहीं एक 70-72 हज़ार का जो सपोर्ट है वो अगर होल्ड करता है और उसके ऊपर ट्रेड करता है बिटकॉइन और चीज़ें धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाती है, ट्रेड वॉर की कुछ कंक्लूजन निकल जाता है, फेड अगर हो सकता है थोड़ा ईजिंग कर दे तो एक बड़ी अच्छी रैली आ सकती है। तो अगेन आई एम ऑप्टिमिस्टिक और ऑलमोस्ट 4x नीचे से हूँ, तो यहाँ से अगर 4 to 5x भी हुआ, 3 to 4x भी हुआ, तो मैं मेरे को प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। एंड यू गाइज ऑल्सो शुड बुक प्रॉफिट्स, टाइम टू टाइम प्रॉफिट ज़रूर बुक करो, क्योंकि मार्केट पूरा बदल चुका है। इट्स नो मोर 2017 या 2021। तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग भी मत करो, थोड़ा थोड़ा अपना एक स्ट्रैटेजी बना के मार्केट से निकलते रहो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।